हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ। दैट इज़ हाउ टू लिव इन ऑब्जर्वर मोड, यानी कि दृष्टा भाव में आप कैसे जी सकते हैं। क्योंकि इस शब्द को हमने शायद बहुत बार सुना है कि दृष्टा भाव में जीना है, लेकिन एग्जैक्टली हम अपनी ज़िंदगी में इसे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, इसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने माइंड के अंदर जिससे हम दृष्टा भाव यानी कि ऑब्जर्वर मोड में आ जाएं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वर मोड या दृष्टा भाव क्या है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। दैट मीन्स आप एक व्यूअर की तरह, एक दृष्टा की तरह देखना शुरू करें कि जो घटनाएं हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, बिना उसके साथ अटैच हुए। दैट मीन्स कि बिना अपने इमोशंस को उसमें इन्वॉल्व किए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। अब इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ माइंड एनएलपी। एनएलपी ये कहता है कि कई बार हम एसोसिएटेड स्टेट में होते हैं और कई बार हम डिसएसोसिएटेड स्टेट में होते हैं। तो एसोसिएटेड स्टेट क्या है? एसोसिएटेड स्टेट वो है जिसमें हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर आज आप किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में गए हैं, तो आप उस सेलिब्रेशन में एक्सपीरियंस करते हैं कि एग्जैक्टली कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, वो सारी चीज़ें आप फील करते हैं। ऐसे ही अगर ज़िंदगी में कोई ट्रैजिक सिचुएशन हो गई और आप वहाँ पे हैं मौजूद, तो वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा होता है, वो पेन, वो सॉरो, वो सारी चीज़ें आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये एसोसिएटेड मोड है। एसोसिएटेड मोड में हम ऑब्जर्वर नहीं रह पाते, यानी कि दृष्टा नहीं रह पाते। इसके कंपैरिजन में एक दूसरा मोड है जिसे हम कहते हैं डिसएसोसिएटेड मोड। डिसएसोसिएटेड मोड क्या है कि जब आप अपनी ज़िंदगी के सेम उसी इवेंट को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं कि क्या हो रहा है चारों तरफ, आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी सेलिब्रेशन में गए थे तो आप एसोसिएटेड थे, लेकिन आज आप उस सेलिब्रेशन की वीडियो देख रहे हैं तो आप एक ऑब्जर्वर बन गए, आप डिसएसोसिएट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप उस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें आप खुद भी मौजूद हैं। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले बन गए। आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही थी, आप सुन रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही थी, लेकिन आप वैसा महसूस नहीं कर रहे, राइट? और यही ऑब्जर्वर होना है। दैट मीन्स यहाँ पे आप डिस्टेंट ऑब्जर्वर हैं, आप एक दृष्टा हैं। अब ये हमारी ज़िंदगी में हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे बहुत गहराई से अपने माइंड में बैठाने की ज़रूरत है कि इवेंट्स हैव नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। यानी कि ज़िंदगी में किसी भी घटना का कोई भी मतलब नहीं होता, हम उसे मतलब असाइन करते हैं। फिर से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तो शायद जिन साइंटिस्ट ने प्लास्टिक का इन्वेंशन किया होगा उस टीम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और उन्होंने कहा होगा कि कितना अच्छा हुआ कि हम ये इन्वेंशन कर पाए। लेकिन आज क्या हो रहा है इन लॉन्ग रन? आज शायद हम ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक हो सकता है वो रीज़न बन जाए जिससे एक दिन ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ कि प्लास्टिक जैसी चीज़ का इन्वेंशन हुआ। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। तो इवेंट ये था कि प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ, ये अच्छा हुआ या ये बुरा हुआ, ये हमारी मीनिंग है जो हमने उसके साथ असाइन की, राइट? तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को गहराई से समझ लें और उतार लें खुद के अंदर कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, उसे मतलब हम असाइन करते हैं, तो होगा क्या कि ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जब आप ये कहते हैं कि इसका कोई अपने आप में मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आई असाइन सम मीनिंग, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई मीनिंग इसे असाइन करूँ, तो आप अब उसी इवेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअली इस इवेंट में क्या हो रहा है, बिना किसी मीनिंग को अटैच किए। और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तभी आप लर्न करते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में डिफरेंसेस आते हैं, तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तभी आपके पास विजडम आती है। तो आपको इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है। ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आज कोई एडवर्स सिचुएशन आ रही है, कोई इवेंट है जिसको आप कहते हैं ये एडवर्स सिचुएशन है, ये वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, और उस सिचुएशन में अगर आप हर्ट होना चूज़ ना करें, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आप हर्ट होना चूज़ ना करें और सिर्फ ऑब्जर्व करें उस सिचुएशन को एक ऑब्जर्वर की तरह कि जो हो रहा है ये हो रहा है, और आप हर्ट ना हो और आप ऑब्जर्व करें, तो उसी सेम इवेंट से आप कुछ ऐसी गहरी लर्निंग्स निकाल लेंगे जो शायद ऐसे कभी भी नहीं मिलती।
जो आपकी पर्सनल मैच्योरिटी को डेवलप करेगी, आपकी ज़िंदगी में आपको ज़्यादा वाइज पर्सन बनाएगी। तो गेट दिस क्लैरिटी कि इस एक थॉट, इस एक बिलीफ के साथ आप अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्वर मोड में एंटर कर सकते हैं, दृष्टा भाव में जा सकते हैं। और वो क्या है? वो ये है कि इवेंट्स हैव नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर करें कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो, and live the life that you deserve. I will see you in the next video.